इजी चैनल। आज अपन संहिता का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं जिसमें चरक संहिता और अष्टांग हृदय दोनों इंक्लूडेड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर है अष्टांग का आयुष्कामी अध्याय, आयुर्वेद का प्रयोजन। धर्म अर्थ सुख, इन तीन पुरुषार्थों का साधन आयु है और आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों का परम आदर करना चाहिए। देन आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर दक्ष प्रजापति को दिया, इन्होंने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने पुनर्वसु आत्रेय और आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को दिया जिनके नाम है अग्निवेश, बेल, जतुर्गर्ण, पराशर, हारित और शार्पानी। देन आयुर्वेद के 8 अंग, ये इस पे ऐसे क्यों बन सकता है, इस पे भी काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, उद्वांग, शल्य चिकित्सा, दृष्ट चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृक्ष चिकित्सा। देन त्रिदोष, त्रिदोष में कौन आता है, वात, पित्त और कफ। दोष के बढ़ने और कम होने को विकृत अवस्था बोलते हैं और ये क्या करती है, ये अवस्था शरीर का विनाश करती है। अविकृत अवस्था जीवन दान देती है। देन त्रिदोष स्थान दोष की प्रधानता। त्रिदोष वात, पित्त, कफ, इनके स्थान का है नाभि के नीचे वात का, पित्त का है नाभि और हृदय के मध्य भाग में और कफ हृदय के ऊपरी भाग में। देन वात का जो ये होता है वो कौन से वय में होता है, वृद्धावस्था में, पित्त का यौनावस्था, कफ का बाल्यावस्था में। और काल दिन का और रात का अंतिम काल वात का होता है, पित्त का होता है दिन का और रात का मध्य काल, और दिन और रात का आदि काल होता है कफ का। वैसे अन्न पचन का भी काल होता है। वात, पित्त, कफ और त्रिदोष। देन अग्नि, वात की विषमा अग्नि, पित्त की तीक्ष्ण अग्नि, कफ की मंद अग्नि, त्रिदोष की समान अग्नि। कोष्ठ, वात का पूर्व कोष्ठ है, पित्त का मध्यम मृदु और कफ का मध्यम है और त्रिदोष का मध्यम है। देन वात प्रकृति को हीन प्रकृति क्यों बोला है, इसके डिसीज ज़्यादा है, मतलब 80 टाइप्स के डिसीज है इसलिए। पित्त प्रकृति मध्यम है और कफ प्रकृति उत्तम प्रकृति है। देन सम प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति होती है, द्विदोष निंदनीय प्रकृति होती है। देन त्रिदोष के गुण, वात का गुण क्या है, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। पित्त का स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्तृत, सरल, द्रव। और कफ का स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, उत्सन्न, स्थिर। संसर्ग सन्निपात, संसर्ग सन्निपात, संसर्ग मतलब 2 दोष के क्षय अथवा वृद्धि के कारण, सन्निपात 3 दोष के क्षय या वृद्धि के कारण होता है। देन सप्तधातु, त्रिमल और दृश्य। सप्तधातु में आता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। त्रिमल में मूत्र, पुरुष और श्वेत। दृश्य में ये दोनों आते हैं, सप्तधातु और त्रिमल। देन सामान्य विशेष सिद्धांत, वृद्धि समान गुण से होती है उसे सामान्य कहते हैं और क्षय विपरीत गुण से होता है उसे विशेष कहते हैं। और दोष के परस्पर संबंध, मधुर, अम्ल, लवण वात का शमन करता है और कफ की वृद्धि करता है क्योंकि वात के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कफ। तिक्त, कटु, कषाय कफ का शमन करता है, वात की वृद्धि करता है। मधुर, तिक्त, कषाय पित्त का शमन करता है और आम्ल, लवण, कटु पित्त का वृद्धि करता है। देन द्रव्य के प्रकार, द्रव्य के 3 प्रकार है, शमनम, कोपनम और स्वस्थहितम। जो शांत करता है, जो प्रकोपित करता है और जो स्वास्थ्य पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। वात किसका शमन तेल से किसका शमन होता है, वात का। घृत से पित्त का और मध से कफ का। देन वीर्य, वीर्य वो है द्रव्य की कर्म शक्ति को वीर्य बोला है। उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, 2 टाइप्स है वीर्य के। देन विपाक, विपाक भोजन के पाचन काल के बाद आहार का जिस रस में रूपांतर होता है उसे विपाक बोलते हैं। विपाक 3 टाइप्स के, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर में कौन से रस आते हैं, मधुर और लवण, अम्ल का अम्ल विपाक और कटु तिक्त कषाय रस का कटु विपाक होता है। देन गुरुवादी 20 गुण है ये, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म, विंशद, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, खर, द्रव, कठिन, चल, स्थूल, पिच्चिल। ये अपने को पदार्थ विज्ञान में भी आएगा। देन रोग के त्रिविध कारण है, काल, अर्थ और कर्म। ये रोग के त्रिविध कारण है, इनके हीन, मिथ्या और अतियोग बताए गए हैं अपन को। रोग के 2 प्रकार है, निज और आगंतुक। निज वात आदि दोषों के विषमता से होते हैं, आगंतुक अभिघात आदि बाहरी कारणों से, एक्सीडेंट से वगैरह जो होता है वह आगंतुक ये हो गया। रोग के अधिष्ठान, शरीर और मन। मानस दोष कौन से है, रज और तम। सत्व क्या है, मन का गुण है। देन रोगी परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये रोगी की परीक्षा है। दर्शन से क्या क्या कर सकते हैं, मलमूत्र, कफ का वर्णन, वर्ण, आकार, प्रमाण इत्यादि का ज्ञान हो सकता है। स्पर्शन से ज्वर, गुल्म, अर्बुद मतलब गांठ वगैरह का। उष्णता, काठिन्य, घनत्व, द्रवत्व का ज्ञान। प्रश्न से भूख, प्यास, शूल, अरुचि, रोग का इतिहास इत्यादि अपन पूछ सकते हैं। देन रोग परीक्षा, ये भी पूछा जा सकता है ऐसे क्यों में, रोग और रोगी परीक्षा। निदान क्या होता है, कारण होता है। पूर्व रूप,
रोग उत्पन्न होने से पहले के लक्षण। रूप रोग के स्पष्ट लक्षण। देन उपशय रोग शामक औषध आहार विहार लेना। और संप्राप्ति कुपित हो गए हुए दोष अपने मार्ग से संचार करते हुए एक जगह पर स्थान ग्रहण करके रोग उत्पन्न करते हैं, उसको संप्राप्ति बोलते हैं। देन देश के 3 भेद है, जांगल, अनूप और साधारण। जो रूखा सूखा होता है, जिधर वात का आधिक्य होता है, वो जांगल, अनूप कफ का आधिक्य, पानी और पौधे ज़्यादा होते हैं। और साधारण त्रिदोष समान अवस्था में रहते हैं। देन औषध के भेद, शोधन और शमन। बढ़े हुए दोषों को शोधन में निकाल दिया जाता है और शमन को जगह पे ही शांत किया जाता है। देन वात पित्त कफ में शोधन में क्या देते हैं, बस्ती वात में, पित्त में विरेचन और शोधन कफ में वमन। देन शमन के लिए तेल, घृत और मध का इस्तेमाल किया जाता है। चतुष्पाद, चिकित्सा चतुष्पाद में 4 इसको वर्णन किया है, वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी का। और ये चैप्टर चरक के खुड़ा चतुष्पाद अध्याय से सिमिलर है। जैसे वैद्य के गुण, दक्ष, तीर्थ, दुष्टकर्मा और शुचि। पवित्र होना चाहिए, विधियों को बार बार देखा हुआ, शास्त्र का अर्थ ग्रहण कर चुका, और दक्ष मतलब कुशल होना चाहिए। सो चरक में क्या दिया है, द्राक्ष दिया है, तीर्थ को श्रुते पर्यावदत्त, दुष्टकर्मा को बहुशो दुष्टकर्मता लिखा है, और शुचि को शौचम, ऐसे। देन बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम, यह औषध के गुण है। बहुकल्पम मतलब चूर्ण, क्वाद, गुटी का रूप में दिया जा सकता है, सभी गुण से संपन्न हो, योग्य, रोगी, देश, काल आदि से अनुकूल, उसको ये बहुकल्प को अनेकविध कल्पना बोला है चरक जी ने। देन बहुता, संपत्त और योग्यता। देन परिचारक के गुण क्या है, अनुरक्त, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान। अनुरक्त मतलब रोगी से स्नेह रखने वाला, शुचि साफ सफाई रखने वाला, दक्ष मतलब कुशल और बुद्धिमान। देन इसको चरक जी ने ये 4 ये बोले। देन रोगी को आड्य, भिषग्वश्य, ज्ञापक और सत्ववान अपी। आड्य मतलब धनवान होना चाहिए, भिषग्वश्य वैद्य की सुनने वाला, ज्ञापक सुख दुख कहने में सक्षम, और सत्ववान को मानसिक शक्ति संपन्न। देन साध्य असाध्य के अनुसार भेद, व्याधि के 2 है, साध्य असाध्य। साध्य के 2 है, सुख साध्य, कुच साध्य। देन याप्य और अनुपक्रम्य और प्रत्याख्य। व्याधि के भेद, सुख साध्य रोग। सुख साध्य रोग जिस रोगी में शरीर सभी प्रकार चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो, जो युवक हो, मर्मस्थल पे व्याधि ना हुई हो, दुष्य देश, ऋतु एवं प्रकृति समान न हो, रोग एक दोष से उत्पन्न हुआ हो तथा रोग नया हो। ये अपने को चरक के 10वें चैप्टर में मिलेगा, यही सेम कंटेंट। तो MCQ चरक की ये लाइन है, हेतव पूर्व रूपान्य अल्पानी। ये रूपान्य अल्पानी पूछ सकते हैं, या फिर नच तुल्य गुणों नच प्रकृति भवेत, ये लाइन भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब है यही है कि मतलब देश, दुष्य, ऋतु एवं प्रकृति समान ना हो। देन क्रूच साध्य का है जिनमें शस्त्र, शार, अग्नि, कर्म तथा विष आदि का प्रयोग किया जाता है। और सुख साध्य के लक्षण भी इधर दिखते हैं। इसका मध्यम बल होता है, गर्भिणी, वृद्ध, बालानाम और द्विपद, 2 रोग के 2 मार्ग में होगा। देन याप्य, सुख साध्य के लक्षण से विपरीत किंतु आयु शेष रहने के कारण या पथ्य पालन के कारण रोगी चल फिर सकता है। MCQ शेषवाद आयुष्य याप्य मतलब यही आयु शेष रहने के। गंभीर बहुधातु स्थल, बहुत बार अपने को लगता है कि अंदर तक चला गया है तो ये इधर का होगा, बट ये गंभीर बहुधातु स्थल याप्य का है। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, द्विदोषज, और प्रत्यय त्रिदोषज होता है। सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हो, वो प्रत्यय। क्रियापद अतिक्रांतम, रोग चिकित्सा के बाहर चला गया है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है ना, इसलिए। सर्वमार्गानुसारिणम सारिष्टमेव, दिनचर्या अध्याय, जो कि 2nd चैप्टर है। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त पे मतलब 4:30 बजे उठना है, ऐसे बताया। देन शौच विधि, उठते ही शौच विधि करनी चाहिए। देन दंत धावन के ये द्रव्य बताए गए, उसकी अंगुल लांबी कितनी ये होनी चाहिए, 12 अंगुल। देन प्रातःकाल और भोजन के बाद दंत धावन करना चाहिए। अंजन विधि, सविरंजन रोज करना चाहिए, और रसांजन जो होता है सप्ताह में 1 बार, नेत्र का कफ से रक्षण करता है अंजन। देन नस्य, गंडूष, धूम्रपान, तांबुल सेवन करना चाहिए। 5वीं विधि, उसके ये अपन चरक में से एक डिटेल देखेंगे। अभ्यंग मतलब मालिश करना, उससे बुढ़ापा, श्रम, वातज विकार को कम करता है, दृष्टि का स्वच्छ करता है, गहरी नींद आती है उससे। देन व्यायाम पे MCQ पूछ सकते हैं, और ये श्लोक भी MCQ में पूछा जाता है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेधस्य शय विभक्त घन गात्रत, तो एक बार देख के जाना।
लाघवम लघुता, कर्म सामर्थ्य काम करने की शक्ति, दीप्त अग्नि मेदस क्षय अग्नि को बढ़ाता है, मेद का क्षय करता है। देन विभक्त घनघातत्व मतलब मांसपेशियों को ठोस बनाता है। व्यायाम का निषेध किसको बताया? जिनको अजीर्ण है, वातज पित्तज विकार है, वृद्ध और बालक को। व्यायाम मात्रा बलवान एंड सिग्धाहार शीतकाल और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति में करना चाहिए, ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु में अल्प प्रमाण में करना चाहिए। देन अपनी शक्ति से ज़्यादा शक्ति में व्यायाम नहीं करना चाहिए। कि इसकी कंपैरिजन क्या की है? सिंह अपने द्वारा मारे हाथी को खींचकर ले जाने के बाद साहस करता है, वह स्वयं ही मर जाता है, ऐसे इसका बताया है। उद्वर्तन, उद्वर्तन मतलब सुगंधित चूर्ण लगाना या उठन लगाना, जो कि कफ का नाश करता है और मेद को पिघलाता है। स्नान विधि, स्नान विधि से क्या होता है? अग्निवर्धन, वाजीकर, आयुर्वर्धक, ऊर्जा बल प्रदान। गर्दन के नीचे उष्ण जल से ये करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और गर्दन के ऊपर शीत जल से। निषेध किसको बताया? अदित, नेत्र रोग को, मुख रोग जिनको हुआ है, कर्ण रोग, अतिसार, आत्मान, पीनस और अजीर्ण, इन्होंने स्नान नहीं करना चाहिए। लास्ट ये है भोजन। पहले किया भोजन पचने के बाद हितकर भोजन करना है और मलमूत्र का वेग नहीं करना है जब भोजन कर रहे तब। देन अपना इसमें से ये टॉपिक है दशविध पाप कर्म, ये अच्छे से पढ़ लेना। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 5 मार्क्स में एसक्यू के लिए पूछा जा सकते हैं। कायिक के ये 3 टाइप्स है, वाचिक के 4 और मानसिक के ये 3। देन सद्वृत्त का भी वर्णन कीजिए, मतलब गुड आचरण क्या होता है वही सद्वृत्त में दिया रहता है, वो पढ़ लेना एक बार बुक से। देन चरक का मात्राशीति अध्याय में भी दिनचर्या दी गई है, बट उसका ये सीक्वेंस है, मतलब पहले अंजन बताया, धूमपान, ये पूछ सकते हैं कि चरक जी ने पहले कौन सा इसका वर्णन किया है, अंजन। और अष्टांग हृदय में इसका किया है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने वाला। देन इधर ये पूरी दिनचर्या की स्टेप्स है। देन धूमपान और नस्य, ये चरक संहिता में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो उधर से ऐसे क्यों पूछ सकते हैं। धूमपान मतलब मेडिकेटेड फ्यूम्स होती है। धूमवर्ती की लंबी होती है 12 अंगुल। देन स्नेहिक, प्रायोगिक और शिरोरचिक, ये 3 टाइप्स है। धूमपान के लाभ सरदर्द, कर्णशूल, नेत्रशूल, दंत दौर्बल्य, अरुचि, कंडू, कृमि, स्वरभेद, बालों का पकना आदि। देन उचित काल पे धूमपान न करने से हानियाँ कौन सी हो सकती है? बहरा, अंधा, गूंगा होना या रक्तपित हो सकता है। देन धूम्रपान का निषेध, विरेचन और बस्ती किए हुए को नहीं करना चाहिए। विषबाधा जिसको हुआ है, शोकग्रस्त जो है, पित्त प्रकोप हुआ है, रात को जागरण हुआ है, मद्य पीने के बाद धूमपान नहीं करना चाहिए। नाक से धूमपान करना और मुंह से धुआं छोड़ना है धूमपान में, अपोजिट नहीं करना है। देन नस्य में क्या है? प्रावृत, शरद और वसंत, 3 दिन में एक बार नस्य करना है। और लाभ क्या है इसका? आँख, नाक, कान की शक्ति बढ़ाता है, बालों का झड़ना और पकना कम कराता है। 13 दिन में 7 बार नस्य करना चाहिए, ये भी डिटेल में बताया चरक में। अष्टांग का 3rd अध्याय अपना ऋतुचर्या अध्याय, सेम चरक में भी दिया है। काल, आदान काल और विसर्ग काल, इस पे एसक्यू एलएक्यू बन सकता है, एमसीक्यू भी। देन आदान काल अग्निगुण प्रदान होता है, सूर्य तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष होता है, सौम्य गुण का क्षय होता है, तिक्त कषाय कटु बलवान होते हैं, बल क्षीण होते जाता है। और उत्तरायण बोलते हैं आदान काल को, क्योंकि सूर्य उत्तर की तरफ जाता है। और इसमें 3 ऋतु कौन से आते हैं? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। सौम्य गुण प्रदान है विसर्ग काल, सूर्य का बल क्षीण होता है, वर्षा होती है, शीतल हवा बहती है। मधुर, आम्ल, लवण, रस बलवान होते हैं, बल बढ़ते जाते हैं। दक्षिणायन बोलते हैं, सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है। और वर्षा, शरद, हेमंत, ये 3 ऋतु इसमें इंक्लूडेड है। देन आदान काल, देन ये पूरा चार्ट ही बना के दिया है। शिशिर में बल उत्तम होता है, वसंत में मध्यम, ग्रीष्म में हीन। रस के प्राधान्य कौन से इसमें कौन से है? देन ये महीने, और ये इधर ऋतुनुसार रस प्राधान्य, अन्न से पान सेवन काल, ऐसे विसर्ग काल का। देन दोष का संचय, प्रकोप और पशम। वात का ग्रीष्म में संचय होता है, वात का प्रकोप होता है वर्षा में, और वात का प्रशम होता है शरद में। ऐसे ही पित्त और कफ का भी है। तो इसमें आपने को एक तो आदान काल और विसर्ग काल को एक्सप्लेन करके एक ऋतु दिया जाएगा, वो एलएक्यू में पूछ सकते हैं, या फिर आदान काल विसर्ग काल एसक्यू में भी पूछ सकते हैं, और एसक्यू में एक सिंगल ऋतु भी पूछ सकते हैं। में अंशोदक का वर्णन किया है। दिन में स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों से तप्त हुआ और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल अथवा अगस्त्य तारा के उदय हो जाने से निर्विष जल को, दोषनाशक जल को ही हंसोदक कहते हैं। देन ऋतु संधि, प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाले ऋतु का प्रथम सप्ताह में जो दोनों मिला के 15 दिन होते हैं उसको ऋतु संधि बोला जाता है। ये पूछते हैं।
देन चरक का तस्य शीतीय अध्याय, इसमें भी ऋतुचर्या का वर्णन किया है। 4th चैप्टर है रोगाणुत्पादनीय अध्याय और इसका 7वां चैप्टर है चरक का, जो कि नवेगाधारणीय अध्याय है। उसमें सेम ही दिया है। अष्टांग में 13 आधारणीय वेग है और चरक में भी। वाग्भट जी ने कास बोला है और चरक जी ने उद्गार, ये डिफरेंस है बस। देन वात में ये है गुल्म, उदारवात, उदर शुल्कम, अपान वायु, मलमूत्र में रुकावट, नेत्र रोग, हृदय रोग, ये हो सकता है वात का वेग धारण करने से। और चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन, वर्ती प्रयोग और वातानुलोमन है। देन मल का धारण करने से पिंडलियों में ऐठन, प्रतिशाय, सिर में पीड़ा, डकाराना, परिकार्तिका, हृदय रोग, ये हो सकता है। देन चिकित्सा क्या है? स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुद भाग में वर्ती और बस्ती, अनुलोमन और अन्नपान सेवन। देन मूत्र का वेग धारण करने से क्या होता है? अंग अंग टूटने जैसी पीड़ा, अश्मरी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग में, वक्षण में पीड़ा होना। और चिकित्सा में क्या बताया? वर्ती, अभ्यंग, अवगाहन, स्वेदन और बस्ती। अवपीड़क क्या होता है? भोजन के पहले और भोजन पच जाने के बाद घृत का सेवन करना, उसको अवपीड़क बोलते हैं। उद्गार, अरुचि, शरीर में कपकपावी होना, हृदय और फुफ्फुस में रुकावट, ये उद्गार की वजह से होता है। और चिकित्सा क्या है? हिक्का रोग के समान इसकी चिकित्सा है। छींक से क्या होता है? सर में पीड़ा, कान आदि इंद्रियों में दुर्बलता और मन्यास्तंभ और अर्बित। चिकित्सा क्या है? तीक्ष्ण धूमपान करना है छींकाने पे, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य और सूर्य की ओर देखना है और स्नेहन और स्वेदन करना है। वेग धारण करने से मुखशोथ, शरीर में शिथिलता, बधिरता, मोह, भ्रम और हृदय रोग होता है। उसकी चिकित्सा में शीत चिकित्सा करनी चाहिए। शुदा में क्या है? अरुचि, ग्लानि, कृशता, शूल, भ्रम होता है। चिकित्सा में हल्का स्निग्ध गर्म खाना खाना चाहिए। निद्रा का ये करने से क्या होगा? बेहोशी, सिर, आंखों में भारीपन, आलस और जुम्बा। और इसकी चिकित्सा में भरपूर सोना है और हाथ पैर की मालिश करनी है। कास की क्या होता है? कास में वृद्धि होती है, श्वास रोग होता है, अरुचि, हृदय रोग, शोष और हिक्का। चिकित्सा क्या है? काशनाशक चिकित्सा। श्रम, श्वास, गुल्म, हृदय रोग होता है और मूर्छा। चिकित्सा में विश्राम करना है, वातनाशक अभ्यंग करना है। देन जुम्बा में शीक, वेगा धारण जन्य रोग होते हैं और चिकित्सा वातग्न, अश्रु, पीनस, नेत्र रोग, शीर रोग, हृदय रोग, मन्यास्तंभ, अरुषि, चक्कर आना। चिकित्सा क्या है? शयन करना है, आसव वरिष्ठ मतलब मद्य सेवन करना है और मनपसंद कथाएं सुनना है। छर्दी में क्या होता है? स्किन डिसीजेस, विसर्प, कोष्ठ, कुष्ठ, नेत्र रोग, कंडू, पांडुष्ट, वर, काश्वास। चिकित्सा गंडूष धारण, धूमपान, उपवास, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसमें से मल और मूत्र वाला ICQ में भी बहुत बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। शुक्र का वेग धारण करने से होता है पीड़ा, शोथ, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र प्रवृत्ति में रुकावट, अंडवृद्धि, अश्मरी और नपुंसकता। देन इसमें चिकित्सा में क्या है? मुर्गे का मांस खाना है, शाली धान्य, उत्तर बस्ती, अभ्यंग, अवगाहन, प्रिय स्त्री का सेवन कर। देन धारणीय वेग अपन छोड़ के जाते हैं, बट ये छोड़ के नहीं जाना, कभी कभी रेयरली इसमें ICQ पूछ लेते हैं। धारणीय वेग कौन से है? लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और मात्सर्य। चैप्टर है द्रव विज्ञानीय अध्याय। इसमें जल का वर्णन किया है, दुग्ध का वर्णन है, मूत्र का वर्णन है, तेल का वर्णन है, दही, दूध, तर्क, इसका सबका वर्णन है। जैसे ये जल, गंगा जल, आकाश से गिरा हुआ गंगा का जल जीवन, तर्पण और हितकर, आनंददायक, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। देन समुद्र जल गंगा से विपरीत अश्विन मास में पीने योग्य होता है, नहीं तो समुद्र पीने योग्य नहीं होता है। पानीय जल, इसको ही इंद्र जल बोलते हैं, जो साफ सुथरे पात्र में रखा हो, किसी भी प्रकार के विकार युक्त न हो, सदा पीना चाहिए। अयोग्य जल, कीचड़, सीवार, तिनके तथा पत्तों के फैल जाने के कारण जो जल मलिन होता है उसे पीना नहीं चाहिए। देन शीतल जल, ग्लानि, मूर्छा, छर्दी, श्रम, भ्रम, तृष्णा, पित्त विकार, रक्त विकार नष्ट करता है। उष्ण जल क्या करता है? जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आमरस का पचन करता है, लघु, बस्तिशोधक, हिक्का, वमन, विरेचन, नवज्वर, कास, आमजीर्ण, पीनस, श्वास में प्रयोगित। देन नारिकेल जल स्निग्ध है, स्वादु है, वृक्ष, शीतल और लघु है। क्षीर वर्ग, गोदुग्ध सर्वश्रेष्ठ है, जीवनीय, रसायन हितकर, मेद बलवर्धक, तन्यकर। श्रमभर, ब्रह्महर, मदहर, अलक्ष्मीहर, श्वास, काश, तृष्णा। देन महर्षि दुग्ध, गाय के दूध से अधिक गुरु तथा शीतल होता है, नींद न होती है, उनके लिए हितकर है। देन आज दुग्ध, बकरी जल थोड़ा पीती है, इसलिए इसमें भी जल की ये कम होती है। कूदना, दौड़ना, अधिक व्यायाम करती है,
कटु तिक्त प्राय खाती है। दूध हल्का होता है, राजयक्ष्मा, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त नष्ट करता है। देन उंटिनी का दूध, उंटिनी का दूध क्या करता है? रुक्ष, उष्ण, लवण, रसयुक्त होता है, अग्निदीपक और लघु, वात विकार, कफ विकार, अनाह, कृमि रोग, शोथ में हितकर होता है। स्त्री दुग्ध, वात, पित्त, रक्त तथा अभिघात नस्य के रूप में हितकर है। भेड़िका का दुग्ध कैसे है? हृदय को अहितकर है। उष्ण, वात व्याधि नाशक है, हिचकी, श्वास, पित्त और कफ को बढ़ाता है। हत्तीनी का दूध स्थिरता को बढ़ाता है। एक शब्द दूध, एक खुर वाले प्राणी, वात दोष नाशक और जड़ता का। देन दही के गुण, आम्ल, ग्राही, उष्ण, वातनाशक, भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है। रात में दही नहीं खाना चाहिए, प्रतिदिन भी दही नहीं खाना चाहिए, बस बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में भी दही नहीं खाना चाहिए। क्या है? चतुर्विध स्नेह में श्रेष्ठ है, जो कि क्या करता है? स्मृति, मेधा, अग्नि, बल, वायु, शुक्र, नेत्र के लिए हितकारक है और वात, पित्त, विष, उन्माद, शेष, अलक्ष्मी और ज्वर को नष्ट करता है। इसमें तेल वर्ग भी एक बार पढ़ लेना। देन मूत्र, अष्टविध मूत्र कौन सा है? गौमूत्र, अजमूत्र, भैंस, भेड़, घोड़ा, हाथी, गधा और ऊंट का। मूत्र के गुण ये क्या है? पित्तकर है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, उष्ण, लवण रसात्मक। देन इस विकारों में उपयोगी है। अन्न स्वरूप विद्यानीय अध्याय, जो कि 6वां चैप्टर है। इसमें शुक्रधान्य, मांसवर्ग और शिंबिधान्य एक बार ऊपर से पढ़ लेना। लवण के 5 टाइप्स है, सेंधव, सवर्चल, बीड़, समुद्र और उद्भिद। लवण के ये है स्तोत्रगामी है, वातशामक है, पाचक, तीक्ष्ण, उष्ण, रुचकर, कफ पित्त कारक है। सेंधव के गुण ये करता है, सवर्चल ये और सामुग्ध कफ दोष को बढ़ाता है, मधुर गुरु होता है, उद्भिद तिक्त, कटु, रस वाला, तीक्ष्ण और क्लेद कारक होता है। देन 7वां चैप्टर है अपना अन्न रक्षा अध्याय। विषैले भात के लक्षण। विषैले भात कैसा होता है? विष मिला हुआ भात गीला सा होता है, चावल देर से पकते हैं, बासी भात के जैसे दिखाई देता है और भाप कैसी होती है? मोर के कंठ के जैसे नीले रंग की होती है। विषैले व्यंजन के लक्षण, जल्दी सूख जाता है, ऊपर की ओर झाग उठता है, रेखाएं दिखलाती है, रायते, खट्टे रस वाली सब्जियां मांस रस कटे फटे जैसे दिखाई देती है। देन विषैली वस्तु के विशिष्ट लक्षण, मांस रस में नीली रेखाएं, दूध में लाल, दही में काले और मट्ठा में पीली या सफ़ेद, घी में पानी जैसा दिखता है, मध्य में कालापन दिखता है और मधु में हरापन जैसे, तेल में अरुण वर्ण की दिखती है। देन विषदाता के लक्षण, मुख गोरा होने पर भी काली छाया युक्त, चेहरा सूखा और कांतिहीन, अपराधी होने के कारण नजर नहीं मिला पाता, पसीना आता, कंप होने लगता है, डर जाता है और लड़खड़ाने लगता है, बार बार जांभई देता है। अन्न की अग्नि परीक्षा, अन्न आग में डाला जाता है तो उसकी लौ कैसी एक और ही होती है, अन्न चटचटाने लगता है, मोर के गले के सदृश नीला हुआ धुआं निकलता है। देन अत्यंत तीव्र दुर्गंधी आती है। विषैले अन्न का प्रभाव, मक्खियाँ मर जाती है, कौवे का स्वर क्षीण होता है, चातक पक्षी और मैना चिल्लाने लगते हैं, हंस लड़खड़ाने लगता है, कबूतर, कोयल, मुर्गा, चकवा मर जाते हैं, बंदर मल त्याग करता है, मोर विष के तरफ देखे तो विष का प्रभाव कम हो जाता है। देन मुखगत विष के लक्षण, लाल स्त्राव होता है, जीभ तथा हाथों में जड़ता आती है, जलन, चुनचुनाहट, दंतहर्ष, रस का ज्ञान ना होना, हनुस्तंभ। चिकित्सा में क्या? खस आदि द्रव्य का क्वाथ बनाकर कुल्ला करे, ये चिकित्सा है। देन आमाशयगत विष के लक्षण, पसीना ना आना, मूर्छा, मद, आदमान, चक्कर आना, रोंगटे खड़े होना, वमन, जलन, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हृदय की गति में रुकावट आती है। देन पक्वाशयगत विष के लक्षण, अनेक रंगों में वमन होता है, मूत्र का अधिक होना, अतिसार, तंद्रा, कृशता, शरीर में पीलापन और उदर रोग। देन चिकित्सा, आमाशय में वमन और पक्वाशय में विरेचन करते हैं। देन विरुद्ध आहार, इस टॉपिक से LAQ बन सकता है। दूध के साथ मछली कभी नहीं खाना चाहिए और चिलचिम मछली के साथ तो दूध कभी नहीं पीना चाहिए। देन आंवला रस और फल नहीं खाना चाहिए, सुअर का मांस और साई का मांस नहीं खाना चाहिए, कच्चे मांस के प्राणी और पित्त द्रव के साथ नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल और मूली नहीं खाना चाहिए, मट्ठा और केला। देन मधु और घृत, ये सब विरुद्ध आहार है। इनकी चिकित्सा, वमन विरेचन द्वारा शोधन या फिर उन आहारों में विरोधी आहार द्रव्य द्वारा शमन चिकित्सा, शोधन या शमन दोनों करना चाहिए, कोई भी कर सकते हैं। देन विरोधी आहार सेवन कौन योग्य व्यक्ति कौन है? प्रतिदिन व्यायाम करने वाला, जिसका शरीर स्निग्ध है, जठराग्नि प्रदीप्त है, युवा और बलवान पुरुष। त्रयस्तंभ पे भी LAQ पूछ सकते हैं। त्रयस्तंभ कौन सा है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का ये इसके
बाद वाले चैप्टर में आएगा। निद्रा और ब्रह्मचर्य ये चैप्टर में डिटेल एक्सप्लेन दिया है। निद्रा से क्या होता है? सुख, पुष्टि, बल, वृक्षता, मैथुन करने की शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। देन अभाव, अनिद्रा, अल्पनिद्रा और अतिनिद्रा तीनों आयु को नष्ट करती है। रात्रि में जगने से रुक्षता बढ़ती है और दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है। दिवास्वाप मतलब दिन में सोना। ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय होने से आदान काल के कारण होने वाली रुक्षता, इन दिनों में रात छोटी होती है, इसलिए दिन में सोना हितकर है। और दिवास्वप का निर्देश किसको बताया? जिनका मेद धातु बढ़ा है और कफ दोष बढ़ा है। वैसे भी दिन में सोने से क्या बढ़ता है? कफ बढ़ता है, तो कफ दोष बढ़े वाले व्यक्ति को तो नहीं सोना चाहिए ना। देन अति निद्रा की चिकित्सा, लंघन, वमन, स्वेदन, नस्य ये देना चाहिए। अति निद्रा में तीक्ष्ण वमन, अंजन एवं नस्य दे। देन निद्रानाश के लक्षण, सिर में भारीपन होना, बार बार जम्भई आना, जड़ता, चक्कर, वात विकार संबंधी रोग। निद्रा प्राप्त विधि, दूध, मद्य, मांस, दही का सेवन, अभ्यंग, उपटन, स्नान, सिर, कानों में तर्पण स्नेहन का प्रयोग करें। मैथुन काल, वसंत और शरद में तीन दिन के अंतर से और वर्षा और ग्रीष्म में 15 दिन में। महत्व, स्मरण शक्ति, मेधा, दीर्घायु, आरोग्य, शारीरिक पुष्टि, इंद्रिय बल की प्राप्ति होती है। 8वां चैप्टर है मात्राशीति अध्याय। मनुष्य को सदा मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। गुरु भोजन जो होता है वो आधी तृप्ति तक करना चाहिए और लघु भोजन भी पूरा फुल पेट नहीं करना चाहिए, थोड़ी जगह खाली रखनी चाहिए। अलसक, पहले जो आहार खाया गया था वह न तो ऊपर की ओर निकलता है और न नीचे की ओर, वह पचता भी नहीं है, आमाशय में आलसी की तरह पड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्सर। विसूचिका, वात आदि दोष प्रकोपित होने के कारण सुई चुभने जैसी वेदना होती है, उसे बोलते हैं विसूचिका। देन दंडा अलसक, वात आदि दोष कुपित तथा दूषित होकर आम के द्वारा स्तोत्रसों का अवरोध करते हैं, कारण संपूर्ण शरीर को दंड के समान जड़ कर देते हैं, इसको बोलते हैं दंडालसक। देन आम विष का दर्शन, विरुद्धासन, अध्ययन और अजीर्णासन। विरुद्धासन म्हणजे मतलब विरुद्ध आहार खाने की जिसको आदत है। अध्ययन, भोजन करने के बाद फिर से भोजन करना, इसको अध्ययन बोलते हैं। और अजीर्णासन, अजीर्ण होने के बाद भी खाना खाना, उसको बोलते हैं। अल्सक की चिकित्सा में क्या करते हैं? वमन और स्वेदन। विसूचिका की एड़ियों में अग्निकर्म और लंघन देते हैं। देन अजीर्ण के प्रकार, अजीर्ण के 3 प्रकार, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। आमाजीर्ण, कफ। देन लंघन चिकित्सा करते हैं। आमाजीर्ण में कफ दोष का प्रधानता रहती है। आग तथा गाल पर शोथ, डकार और लालसा और जी मचलना, ये लक्षण आते हैं। देन विष्टब्धा जीर्ण, वात के प्रधान। देन स्वेदन चिकित्सा, शूल, मलमूत्र, अपान वायु में रुकावट, ये लक्षण। विदग्धा जीर्ण में पित्त, वमन चिकित्सा, तृष्णा, मोह, भ्रम और डकार। देन अहितासन, शमशन, अध्यशन और विषमासन। शमशन मतलब पथ्यकर और अपथ्यकर आहार को मिलाकर खाना। अध्ययन में भोजन करने के बाद फिर से भोजन करना। विषमासन, असमय में थोड़ा अधिक भोजन किया जाता है। अनुपान, अन्न के गुणों से विपरीत किंतु आहार द्रव्य से विपरीत न हो, उसको अनुपान बोलते हैं। गेहूँ, दही, मध, विष, मधु के साथ अनुपान क्या बताया? शीतल जल। चैप्टर अपना द्रव्यादि विद्या नियम अध्याय, इसमें रस के बारे में बताया। रस क्या होता है? द्रव्य में जो रस व्यक्त होता है उसे प्रधान रस, और प्रधान रस के बाद जो रस अपने को समझता है उसको अनुरस बोलते हैं। देन इधर 5 महाभूतों की ये एक्सप्लेन किया है, उसके गुण और लक्षण। पार्थिव के गुण क्या है? गुरु, स्थूल, स्थिर, और लक्षण गौरवता, स्थैर्यता, संगात। जलीय के भी ऐसे और लक्षणीय। अग्नेय के ये गुण और ये लक्षण, वायव्य के भी वैसे। देन रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रस से ज़्यादा ये कौन मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है? वीर्य से विपाक, विपाक से प्रभाव, ऐसे। देन रस, ये 6 रस। वीर्य द्विविध वीर्य और अष्टविध वीर्य होता है। द्विविध वीर्य में उष्ण और शीत, अष्टविध वीर्य गुरु, स्निग्ध, शीत, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण होता है। विपाक त्रिविध विपाक है, मधुर, आम्ल और कटु। प्रभाव कौन से है? विविध प्रभाव, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। देन प्रभाव में ये एग्जाम्पल बताया, दंती और चित्रक, इनका रस, वीर्य, विपाक सेम है बट इनके कार्य अलग है, इसलिए इसको प्रभाव बोला है। दंती का है? तीक्ष्ण विरेचन करता है, और चित्रक अग्नि प्रदीपन। ज्येष्ठ मद वमन करता है, मनु का वमन नहीं करता है। घृत जठराग्नि को प्रदीप्त करता है पर दूध वैसे नहीं करता है। देन प्रभाव के ये जो अपन ने 2 भेद देखे थे, उसके विचित्र प्रत्यारोप के एग्जाम्पल। गेहूँ और जव, गेहूँ वात को कम करता है बट जव क्या है?
वातकारक है। और दूध और मछली, दूध शीतवीर्य है और मछली उष्णवीर्य। चैप्टर है अपना रसभेदीय अध्याय। इसमें षडरस की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति की ट्रिक होती है। मधुर रस किस किस महाभूत से उत्पन्न होता है? पृथ्वी और जल। आम्ल पृथ्वी और अग्नि से। लवण जल और अग्नि से। कटु वायु और आकाश से। तिक्त वायु और अग्नि से। और कषाय पृथ्वी और वायु से होता है। देन इसमें 6 रस का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें से एक रस कुछ भी पूछ सकते हैं SQ में, या फिर LAQ में भी पूछ सकते हैं। मधुर रस घृत, गुड़ और केला। देन ये कौन से कार्य करता है? आयुर्वर्धक, जीवनीय, वात नाशक है कार्य। और इंद्रिय को प्रसादन करता है। चिट्टी मक्खियों को प्रिय होता है मधुर रस, सबको प्रिय होता है। आम्ल रस आंवला और इमली इसके एग्जाम्पल है। रोमांच, दंतहर्ष और आंखों तथा भोइयों में संकुचित करता है। कार्य क्या है? अग्निवर्धक, स्निग्ध, हृदय के लिए हितकारक, पाचन, रोचन, ये इसके कार्य है। देन लवण रस, लवण रस के है सेंधा लवण, सौवर्चल लवण वैसे। देन लवण रस क्या करता है? लाल स्राव, कपोल तथा गले के भीतरी भाग में जलन पैदा करता है। कार्य क्या है? स्नेहन, स्वेदन, तीक्ष्ण, गुणयुक्त, रुचिकारक, मल का भेदक। तिक्त रस चंदन, हल्दी और करेला, मुख के भीतर भाग को स्वच्छ करता है। कार्य क्या है? बुद्धिवर्धक, शीतवीर्य, रुक्ष, दूध को शुद्ध करने वाला। देन कटुरस, कटुरस क्या होता है? कड़वा होता है। तिक्त रस कड़वा होता है और कटुरस तिखट होता है। इधर गलत लिखा है। हींग और काली मिर्च तीखा। कटुरस क्या होता है? तीखा होता है। और तिक्त कड़ू होता है, बिटर होता है। देन चिमचिमाट, आँख नाक में स्त्राव, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन को पचाता है, भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है। देन कषाय रस, जीभ को जड़ करता है, स्रोतसों का अवरोध, ये जाड़ता करता है कषाय रस। कार्य क्या है? आम दोष को रोकता है, मल को बांधता है, त्वचा को स्वच्छ करता है। और आत्मा, और इसके ये है हरड़ा और बहड़ा। देन रस संयोग के प्रकार, ये अपने को MCQ में पूछा जाता है। 2 रस के संयोग से 15 प्रकार बनते हैं। 3 के इससे 20, 4 से 15 और 5 से 6 और 6 से 1 और पूरे रस के संयोग से 63। चैप्टर है दोषादि विद्यानीय अध्याय। इसमें वात पित्त कफ के दोष, कार्य, इसके क्षय, वृद्धि, इसके बारे में वर्णन किया है। वात दोष के कार्य क्या है? उत्सव है, श्वास प्रश्वास, चेष्टा, मलमूत्र वेग की प्रवृत्ति, इंद्रिय को अपने विषय पर ज्ञान ग्रहण करना है। देन पित्त दोष क्या करता है? पचन करता है, उष्णता, भूख प्यास, भोजन के प्रति रुचि, ये सब पित्त दोष के। और कफ दोष स्थिरता, स्निग्धता, दृढ़ संधिबंधन और क्षमा। देन सप्तधातु के कार्य, वो एक श्लोक होता है, वो ही है। रस का प्रीणनम है, रक्त का जीवन दान देता है। मांस लेपन करता है, मेद स्नेहन करता है, अस्थि धारण करता है, मज्जा पूरण करता है और शुक्र गर्भोत्पादन करता है। देन त्रिमल के कार्य, पुरुष अवष्टम्भ, आहार का उचित समय तक धारण करता है। मूत्र क्लेदवान, मल क्लेद विद्रुति, शरीर का गीलापन बना के रखता है। देन वात वृद्धि के लक्षण, वात वृद्धि के क्या है? कृशता आती है, कृष्ण वर्ण हो जाता है, कंप, अनाह, पुरुष गति में रुकावट, बलनाश, निद्रानाश, प्रलाप और चक्कर आना। पित्त वृद्धि, मलमूत्र, नेत्र, त्वचा में पीलापन आएगा ऑब्वियसली। भूख प्यास बढ़ जाएंगी, नींद कम हो जाएंगी, जलन होना, दाह पित्त का वृद्धि का लक्षण है। कफ वृद्धि, मंदाग्नि हो जाएंगी, लाल स्त्राव, आलस, गुरुता, ये आलस गुरुता कफ वृद्धि की वजह से होता है। देन वातशय, शरीर में शिथिलता, हालचाल कम हो जाएंगी, वातशय हो गया, वात वृद्धि में हालचाल बढ़ जाती है। देन संज्ञा मोह हो जाएगा। पित्तशय, जठराग्नि की मंदता, कांति कम हो जाएंगी और शीतता। देन कफशय, भ्रम आएगा, श्लेष्माशय खाली हो जाएंगे और कपकपी होंगी। रसवृद्धि में कौन से लक्षण आते हैं? जो कफ वृद्धि में लक्षण आते हैं वो रसवृद्धि में भी आते हैं। रक्त वृद्धि में विसर्प, प्लिया, विदग्धि, ये स्किन डिसीज वाले। देन मांस वृद्धि में अर्बुद, गलगंड, ग्रंथि शोथ, गांठ वगैरह आना वो। मेद वृद्धि में सांस फूलने लगती है, स्पीक, स्तन, फैट जमा हो जाता है इधर। अस्थि वृद्धि में अस्थि और दंत में वृद्धि आती है। मज्जा वृद्धि में नेत्र और शरीर में भारीपन। शुक्र वृद्धि में सहवास की अत्यंत इच्छा, शुक्राश्मरी उत्पन्न होती है। पुरुष वृद्धि में आत्मान, आटोप, शरीर में भारीपन। और मूत्र वृद्धि में मूत्राशय और रूप में पीड़ा। देन मूत्र त्याग करने पर भी ना किया ऐसे लगता है। और स्वेद वृद्धि में दुर्गंध और कंडू। इस टॉपिक से भी
किसी चीज़ पे अपने को मतलब वात पित्त कफ के क्षय वृद्धि बता दो, ऐसे ऐसे क्यों पूछ सकते हैं। मल का कार्य भी पूछ सकते हैं। क्षय में क्या होता है, रूखापन, थकावट, शोष, ग्लानि, असहनशीलता। रक्तक्षय में खट्टे तथा शीतल पदार्थ सेवन करने की इच्छा होती है और सीरा रक्त के क्षय हो गया तो सीरा क्या होगी, शिथिल हो जाएंगी। मांसक्षय में इंद्रियों में दुर्बलता, संधि में पीड़ा आती है। मेदक्षय संज्ञा शून्यता, प्लिया का बढ़ जाना, दुर्बलता आती है। अस्थिक्षय में हाड़ और दंत में, हड्डी और दंत में पीड़ा होती है। नख का गिरना, हाल और नख गिरते हैं। देन मज्जाशय, मज्जाशय में सुचिरता, चक्कर, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शुक्रशय में देर से शुक्र का निकलना और वृक्षण में पीड़ा होती है। पुरुषशय में वेष्टनवत पीड़ा होती है। देन आश्रय, आश्रय भाव, वात किस पे आश्रय करता है, ये अस्थि, पित्त और रक्त और स्वेद में आश्रय आश्रय भाव है। और कफ का रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष। ये ओज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी एक तो क्रिया शरीर से, नहीं तो इससे एक सवाल बनेगा ही। रस से शुक्र तक का जो धातुओं का सर्वश्रेष्ठ सार होता है उसको ओज बोलते हैं। ओजशय के लक्षण, डरना, दुर्बलता, चिंता करना, कांतिहीन होना, ये ओजशय के। और चिकित्सा क्या है, दूध और मांस रस का सेवन करना चाहिए। ओज वृद्धि का लक्षण क्या है, देह मन प्रसन्न रहता है। देन 12th चैप्टर है अपना दोषभेदी अध्याय। वात का स्थान बताया, पित्त का और कफ का। वात का स्थान पक्वाशय, कमर, टांग, कान, अस्थि और त्वचा है। पित्त दोष का नाभि, आमाशय, स्वेदलसिका, दृष्टि और त्वचा। और कफ दोष का छाती, कंठ, सिर, क्लोम, पर्व, आमाशय, रसधातु और मेद धातु। देन वात दोष के भेद कितने बताया, 5। प्राण, अपान, व्यान, समान और प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। और पित्त दोष के भेद है पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। भ्राजक कहाँ पे होता है, त्वचा में। आलोचक नेत्र में। साधक हृदय में। रंजक आमाशय में। पाचक पक्वाशय में होगा। प्राण मुर्दा। देन उदान ऊर में होता है, ऊ से ऊ। देन व्यान हृदय में। समान कोष्ठ में होता है। और अपान गुद प्रदेश में होता है। कफदोष के 5 प्रकार है, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। श्लेषक कफ क्या पे होते हैं, संधि में। तर्पक शीर में। बोधक रसना में मतलब जीवा में। देन क्लेदक आमाशय, अवलंबक ऊर प्रदेश में। त्रिविध रोग मार्ग कौन से, बाह्य, आभ्यंतर और मध्यम रोग मार्ग। बाह्य रोग मार्ग शाखा मार्ग भी बोलते हैं इसको, अंतर रोग मार्ग को आभ्यंतर, और मध्यम रोग मार्ग को मर्मास्थि संधि बोलते हैं। देन कुपित वात के कार्य कौन से होते हैं, शरीर के अंगों का अपना स्थान से खिसक जाना, पीड़ा होना, सुन्न हो जाना। वात का मेन है शूल, पीड़ा होती है इसमें, चुभने जैसी पीड़ा, खोखलापन, खुरदुरापन, ये। देन पित्त का कार्य दाह है, उष्णता का अनुभव, पकना, स्वेद वगैरह आना, ये पित्त का कुपित पित्त का कार्य है। कुपित कफ का कार्य कौन सा है, स्निग्धता, कठोरता, खुजली होना, शीतता का अनुभव, स्तोत्र में रुकावट, ऐसे। देन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दशविध आतुर परीक्षा। दुष्य, देश, बल, काल, अनल, प्रकृति, वय, सत्व, सात्म्य और आहार, ये दशविध आतुर परीक्षा है। दोष, धातु, मल की परीक्षा दुष्य में आती है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था। देश, आनुप और जांगल। बल, रुग्ण का बल का परीक्षा की जाती है। काल, नित्य और आवस्थिक काल। अनल, अग्नि, अग्नि कौन सी है वो देखी जाती है, मंद, तीक्ष्ण, विषम और सम। प्रकृति, वात आदि कौन सी प्रकृति है। वय में वय देखा जाता है। सत्व में सत्व की परीक्षा। सात्म्य में देश परीक्षा। और आहार, मधुरादि षड्रस आहार की परीक्षा की जाती है। चैप्टर है दोषोपक्रमणीय अध्याय। वात दोष चिकित्सा का उपक्रम दिया गया। वात दोष में क्या करते हैं, स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन, मधुर, आम्ल, लवण रस का सेवन, अभ्यंग, मर्दन, मध्य, स्निग्ध तथा उष्ण गुणात्मक बस्ती देते हैं। वात के इसमें क्या मेन है, बस्ती। पित्त में विरेचन और कफ में वमन, वैसे। देन पित्त में क्या देते हैं, घृतपान, मधुर तथा शीत द्रव्य से विरेचन करवाते हैं, ऐसे। कफदोष में तीक्ष्ण, वमन, विरेचन, कटु, तिक्त, कषाय, रसात्मक सेवन, रुक्ष, अल्प, उष्ण, तीक्ष्ण आहार का सेवन, रात्रि को जागरण करना, क्योंकि रात्रि को जागरण करने से क्या बढ़ता है, वात बढ़ता है, तो कफ कम होगा इसलिए। साम, आम से युक्त वात आदि दोष एवं रस आदि सातों धातु दूषित होने पर साम कहलाता है। ये औषध सेवन काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके 10 औषध सेवन काल है, अनन्य, अन्नादव काल, मध्यवक्त, अंतवक्त, कौलांतर, ग्रासे ग्रासे, मुरमुर, सान्य, सामुग्ध। अनन्य मतलब खाली पेट, अन्नादव खाने से पहले, मध्यवक्त खाने के बीच में, अंतभक्त खाने के बाद, कौलांतर मतलब ग्रास के बीच में, ग्रासे ग्रासे प्रत्येक ग्रास में,
मुर्मू मतलब बार बार खाना, सान्य आहार में औषध डाल के खाना, और सामुग्ध भोजन के पहले तथा बाद में खाना। देन निशिकाल मतलब रात में। अपना 14 चैप्टर है द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। द्विविध उपक्रम कौन सा है? संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण को ही ब्रुवन बोलते हैं, अपतर्पण को लंघन। स्नेहर और स्तंभन संतर्पण में आता है, स्वेदन और रुक्षण अपतर्पण में। इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल कैसे होता है? भारी होता है, जो कि ब्रुवन करेंगे वैसे। अग्नि वायु आकाश अपतर्पण में। देन अपतर्पण के दो भेद है, शोधन और शमन। पंचकर्मा, शोधन में कौन से आते हैं? पंचकर्मा, बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य और रक्तमोचन। और शमन में कौन से आते हैं? पाचन, दीपन, क्षुधाधारण, तृष्णाधारण, वायम, आतप सेवन और मारुत सेवन। देन ब्रुवन योग्य पुरुष, इसमें से ये ब्रुवन और लंघन एसएक्यू के लिए पूछा जा सकता है, एलक्यू भी पूछ सकते हैं। ब्रुवन योग्य पुरुष, ब्रुवन में क्या? कृश, मद्यपान, स्त्री सेवन, शोकग्रस्त, व्याधिग्रस्त, गर्भिणी, सूतिका। ग्रीष्म ऋतु में सबकी ब्रुवन चिकित्सा करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म ऋतु में ब्रुवन चिकित्सा और शिशिर ऋतु में लंघन चिकित्सा सबकी। और इसमें अतिस्थौल्य, अतिकृश वाली ये दिया है, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। देन चरक का फर्स्ट चैप्टर है दीर्घजीवितीय अध्याय। इसमें क्या बताया? त्रिसूत्र, त्रिस्कंद और त्रिदंड, इस हेतुलिंग औषध को बोलते हैं। देन छठ पदार्थ, सामान्य विषय, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय को। आयुर्वेद, आयुर्वेद में किसका वर्णन किया? हित, अहित, सुख और दुख का वर्णन है, ये भी पूछा जा सकता है। आयुर्वेद की डेफिनेशन बताओ। आयु की डेफिनेशन 5 मार्क्स में एसएक्यू के लिए पूछा जाता है ये। आयु, शरीर, इंद्रिय और मन के संयोग का आयु बोलते हैं। धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध इसके पर्याय है। देन त्रिदंड, मन, आत्मा, शरीर को त्रिदंड। और 9 कारण द्रव्य कौन से? पंचमहाभूत, मन, काल, दिशा और आत्मा। अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, ये इसमें 28 यवागु पूछेगा, तो इधर से 28 यवागु में से एक सवाल पूछ सकते हैं, तो एक बार गो थ्रू करके जाना। और इसमें से एमसीक्यू और एलएक्यू नहीं आएंगे। चरक के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से एमसीक्यू और एलएक्यू नहीं आएंगे। और अष्टांग के 5th और 6th चैप्टर में से एसएक्यू आएगा बस, एलएक्यू और एमसीक्यू नहीं आएगा। देन 4th चैप्टर है अपना षड्विरेचन शितीय अध्याय। इसमें पंच कषाय योनि और पंचविध कषाय कल्पना पे एक एसएक्यू बन सकता है। लवण, पंचकषाय योनि में लवण रस नहीं होता क्योंकि उसका अकेले का यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए। देन इसमें कौन से रस होते हैं? पूरे 6 रस में से लवण छोड़ के पूरे रस। पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट। स्वरस सबसे गुरु होती है, स्वरस को जूस बोलते हैं, कल्क को पेस्ट, क्वाथ को काढ़ा, हिम औषधि के 6 पट पानी 1:6 करके इसका एमसीक्यू पूछा जाता है। 6 पट पानी डाल के रात भर रख देते हैं, उसको हिम बोलते हैं। और फांट को हॉट इन्फ्यूजन, और ये लघु होता है। अष्टांग का 11 चैप्टर है 30 एष्णीय अध्याय। इसमें त्रि का वर्णन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एलएक्यू में वगैरह। 3 एष्णा कौन सी बताइए इधर? प्राणेष्णा, धनेष्णा और परलोकेष्णा। उपस्तंभ, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। उधर अष्टांग में निद्रा लिखा था, इधर स्वप्न है। देन बल, सहज, कालज, युक्तिकृत बल, आयतन, असात्म इंद्रियार्थ, कर्म और काल, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा। देन रोग, निज, आगंतुज और मानस रोग, ये भी फर्स्ट चैप्टर में देखा। रोग मार्ग, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि और कोष्ठ, ये भी अपन ने देखा है। देन भिषक, भिषक कौन से बताया? छद्मचर, सित्सादित और जीवित भीसर। औषध, दैव व्यापश्च, युक्ति व्यापश्च और सत्वाउजय। छद्मचर मतलब जो वैद्य जो होता है वो झूठा वैद्य ढोंग करता है वैद्य होने का। सित्सादित, सित्सादित में क्या होता है? जो वैद्य जो होता है वो दूसरे फेमस डॉक्टर वैद्य से अपना कोरिलेशन बताता है, संबंध बताता है। और जीवित भीसर मतलब जो प्राणों की रक्षा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट लाइक दिस।